हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स पर। आज की वीडियो में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कक्षा 10वीं का अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं विलोपन विधि। यहाँ से पेपर में हर साल एक प्रश्न आता है। आपका प्रश्न है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। तो पहले अपन क्या करेंगे, 3x + 4y = 10 को इसको मान लेंगे पहली वाली समीकरण और 2x - 2y = 2 को मान लेंगे दूसरी वाली समीकरण। अब विलोपन विधि में करते क्या है, जो हमें चर राशि दे रखी होती है हमें उसका मान निकालना होता है। चर राशि मतलब होता है ए से लेकर जेड तक के वर्णमाला। तो वर्णमाला कौन दे रखी है, हमें एक्स और वाई दे रखी है, तो हमें एक्स और वाई का मान निकालना है। अब एक्स और वाई का मान कैसे निकाल, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक्स की संख्या को सेम लाना होता है। एक्स की संख्या को सेम लाने से क्या होता है, हमारा एक्स से एक्स कट जाता है, वाई का मान आ जाता है। फिर वाई का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, वहां से हमारे पास एक्स का मान आ जाता है। तो सर कैसे हम एक्स का मान सेम लाएंगे, देखिए। तो एक्स का सेम लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ऊपर कौन है 3, नीचे कौन है 2। तो आप क्या करोगे, ऊपर वाली जो संख्या है उस संख्या का गुणा अगर नीचे कर दोगे, वो जो नीचे संख्या है नीचे संख्या गुणा ऊपर कर दोगे, तो हमारे पास क्या है, x के मान सेम आ जाएंगे। कैसे, दोबारा देखो। ऊपर कौन है 3 है, जो ऊपर संख्या 3 उस 3 का नीचे नीचे गुणा करेंगे। कैसे, ऊपर 3 है तो नीचे कौन लिख दो, इंटू में 3 लिख दो। नीचे कौन है 2 है, तो नीचे वाला ऊपर का लिख दो, इंटू में 2 लिख दो। अपन ने केवल इतना करा, ऊपर 3 था उसको इंटू में नीचे 3 लिख दिया, नीचे 2 था उसको इंटू में अपन ने 2 लिख दिया। अब अपन क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में सभी में 2 से गुणा करेंगे और समीकरण नंबर 2 में सभी में हम 3 से गुणा करेंगे। तो हम लाइन लिखेंगे, समीकरण 1 में किससे गुणा कर रहे हैं, 2 से, और समीकरण 2 में किससे कर रहे हैं, 3 से। 3 से गुणा करने पर 3 से गुणा करने पर तो अपन ने क्या सीखा, समीकरण 1 में हम सभी में 2 से कर देंगे और समीकरण 2 में हम सभी में 3 से कर देंगे। चलिए हम गुणा करते हैं सभी में, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए आप। देखिए 2 का इंटू सभी में करेंगे हम, तो 2 इंटू 3x कितना होता है, 6x प्लस का प्लस। अब 2 इंटू 4y कितना होता है, 8y बराबर का बराबर। 2 इंटू 10 कितना होता है, 20 होता है। जैसे आपने समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करा, इसी प्रकार आप समीकरण 2 में 3 से गुणा कर दो। चलिए 3 से करते हैं। 3 इंटू 2x कितना होता है, 6x माइनस का माइनस। 3 इंटू 2y कितना होता है, 6y बराबर का बराबर। 3 इंटू 2 कितना होता है, 6। आपने समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करा, 2 में 3 से गुणा करा। अब क्या करते हैं, चिन्ह को बदल देते हैं। जो प्लस होता है उसको कर देते हैं माइनस, जो माइनस होता है उसको कर देते हैं प्लस। नीचे वाले को देखते हैं, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं होता। आगे किसी का चिन्ह ना किसका मानते हैं, प्लस, तो प्लस वाला कहाँ जाएगा, माइनस। ये माइनस का है तो माइनस वाला किस में जाएगा, प्लस। आगे प्लस मानते हैं, प्लस वाला किस में जाएगा, माइनस में। चिन्हों को आपने बदल दिया, यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर, क्योंकि चिन्हों को आपने घटाए हैं। अब आगे देखिए, अब प्लस का 6x माइनस का 6x, तो प्लस के 6x माइनस का 6x क्या हुआ, कैंसिल हुआ। अब प्लस का 8y है वो प्लस का 6y, तो प्लस 8y प्लस 6y कितने होते हैं, 14y बराबर का बराबर। प्लस का 20 है माइनस का 6 है, तो 20 माइनस 6 कितना होता है, 14 होता है। आगे बढ़ते हैं, y बराबर 14। देख सकते हो 14 गुणा में है, तो गुणा वाला कहाँ जाता है, बटे में, यानी भाग में पहुंच गया 14। अब आप 14 से आसानी से काट सकते हो, तो 14 के बड़े 14 कितनी बार में आते हैं, एक बार में। तो बाय का मान कौन आया, 1। अब बाय का मान आप समीकरण नंबर 1 में रख दो या 2 में रख दो, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। तो मैं किस में रख रहा हूँ, 1 में रख रहा हूँ। अब 2 में रखना तो भी आपका आंसर वही आएगा। लिखा मैंने, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में किसका मान रख रहा हूं मैं, y का। तो बेटा एक अपने पास समीकरण क्या थी, तो समीकरण अपने पास एक ए वाली थी, 3x + 4y = 10। इसी समीकरण में हमें y का मान रखना है, इससे x का मान आ जाएगा 3x + 4y = 10 में। चलिए रखते हैं, 3x + 4y = 10 में। चलिए 3x + 4y = 10 में। चलिए रखते हैं, 3x सेम लिखा,
4 से हम लिखा, बीच में इंटू मानेंगे, y का मान 1 है तो y का मान 1 रख दूंगा, बराबर में क्या है 10। 3x का 3x से हम लिखा, 4 इंटू कितना होता है 4, बराबर में क्या है 10। हमें x का मान निकालना है तो 3x मैंने सेम लिखा, 10 का 10 सेम लिखा, 4 किस में प्लस में, प्लस वाला सेट कहाँ पहुँच जाएगा माइनस में। तो 3x बराबर 10 माइनस 4 कितना होता है 6, लिखा x बराबर 6। 3 का गुणा में कहाँ पहुँचेगा बटे में यानी भाग में। x बराबर, अब 3 के पाने 6 कितनी बार में आते हैं 2 बार में, x का मान कौन आया 2, y का मान कौन आया 1। बस आपको लास्ट में लिख देना है अतः करके x बराबर 2 और y बराबर 1। तो यही आपका फाइनली आंसर हुआ। थैंक यू।